हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट, हम आजकल यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एनाटमी देख ली, हर एक पार्ट की यूरिनरी सिस्टम के हर एक पार्ट की हमने मतलब आपको इस एनाटमी बताई थी। इसमें वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं और उससे नोट्स बना सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं। और जिन्होंने देख लिए हैं वो अब आगे के देखिए। फिजियोलॉजी हम देख रहे हैं, अब हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेफ्रॉन, जो कि मेन स्ट्रक्चर है इसका यूरिनरी सिस्टम का, और उसी के मेन रोल उसी का ही है। तो वो हम देख लेते हैं। और बस देखने से पहले, यानी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और जो भी मतलब आपको, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें अपलोड करूं या अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल जाएगा और उसका बेनिफिट आप भी उठा पाएँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें फुल नोट्स मैं देती हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ, जिससे कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको सेम नोटबुक में अपने बना लीजिए और उसको वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर लीजिए, और उससे आपको फुल मार्क्स मिलने ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं नेफ्रॉन एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन जो होता है, मैंने आपको एनाटमी में बताया था कि एक क्या है, बेसिक यूनिट होती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, यानी कि जो फंक्शन करने वाला जो मेन रोल है वो इसी का ही होता है, इसी स्ट्रक्चर का होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो नेम होता है नेफ्रॉन कहाँ से पड़ा है, वो ग्रीक वर्ड से, जो कि नेफ्रोज वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, उसी से नेफ्रॉन वर्ड पड़ा है, जिसका मतलब होता है किडनी। ओके। तो फिर इसका जो चीफ फंक्शन है वो क्या होता है, रेगुलेट करना वाटर एंड सोल्यूबल सब्सटेंस बाय फिल्टरिंग द ब्लड, यानी कि जो ब्लड है उसको फिल्टर करके उसमें से जो ब्लड और जो वाटर है और जो सोल्यूबल है उसको रेगुलेट करना, मतलब उसको रीअब्जॉर्ब करना, और उस मतलब हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड, यानी कि जो नीडेड आइटम है या नीडेड सोल्यूबल्स हैं उसको क्या करना, रीअब्जॉर्ब करना। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंस हैं जो हमारे को नहीं चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसको क्या करना, हम हमारी बॉडी से आउट कर देना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी इनके फॉर्म में बाहर करना। तो यही है। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेंगी इसमें। फ़िल्टर को आप याद कर लीजिए, रीअब्जॉर्प्शन को याद कर लीजिए, सिक्रीशन को। तो यही 3 इसके फंक्शन होते हैं। फिर है नेफ्रॉन, यही हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या करता है, एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द बॉडी, जो भी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि वेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उसको क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको, उसके प्रेशर को और उसके वॉल्यूम को क्या करता है, मेंटेन रखता है। कंट्रोल लेवल एंड कंट्रोल जो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलाइज, जो अगर ये जब इस तरीके से काम करता है, फिल्टर का काम कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइज हैं वो भी क्या होंगे, कंट्रोल में रहेंगे, यानी कि जो हमारी बॉडी में है वो वेस्ट नहीं जाएंगे, जो हमारे नीडेड है, नीडेड आइटम हमारे बॉडी में ही वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि फ़िल्टर का काम हो रहा है एक तरीके से, है ना। तो रेगुलेट ब्लड पीएच, और जिससे कि क्या होगा, अगर जब वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब बाहर हो जाएंगे और जो हमारे नीडेड आइटम है वो अंदर चले जाएंगे ब्लड के दोबारा से, तो हमारा जो ब्लड का पीएच है वो भी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इस तरीके से उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है। उसके बाद है इट्स फंक्शन आर वाइटल टू लाइफ, हमारे बॉडी के लिए जो होता है, इसकी जो हमारी जो लाइफ होती है मीन, वो हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका जो काम होता है। ठीक है। ये क्या करता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो होता है एल्डस, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उसका क्या करता है, उससे ये उन्हीं हार्मोन के हेल्प से रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम को। ठीक है। और
जो ये इसमें आपने देख लिया होगा, ये देख लीजिए आप, रेगुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम बाय द हार्मोन, यानी कि ये क्या करता है, रेगुलेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा रेगुलेट करना कुछ हार्मोन्स के थ्रू, जैसे कि ये मैंने बता दिया आपको, ये जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर, एंटी डायबिटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, इनके थ्रू क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या करेगा कि जो नेफ्रॉन होता है, इट्स ओन ब्लड सप्लाई, इसकी अपनी एक ब्लड सप्लाई होती है, किससे होती है, फ्रॉम टू कैपिलरी रीजन फ्रॉम द रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी से इसमें ब्लड सप्लाई होती है, रीनल आर्टरी की जो कैपिलरीज होती हैं दो, जो कि आपको पता है एफरेंट और इफरेंट होती हैं, उन कैपिलरीज के थ्रू इसमें क्या होती है, अपनी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन कंपोज्ड ऑफ इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट, जो 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 हर एक जो मतलब जो हर एक नेफ्रॉन है, मतलब हर एक नेफ्रॉन जो होता है वो फिल्टरिंग कंपोनेंट से बना होता है, जिसको कि रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। ये जो होता है एक ट्यूब्यूल जो और स्पेशल जो कंपोनेंट्स होता है, फिल्टरिंग कंपोनेंट्स, जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, उससे ये बना होता है। और उसके साथ ये ट्यूब जो होती है, स्पेशलाइज्ड ट्यूब जो होती है, उसके थ्रू, उसी के दोनों से ये जो होता है कंपोज रहता है, बना हुआ रहता है नेफ्रॉन। किस चीज़ के लिए, फॉर, इसमें क्या रहती है स्पेशल, जो इसका जो स्पेशल फंक्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल का काम जो होता है वो सिक्रीशन का होता है, और ये रीअब्जॉर्प्शन का होता है, जो ब्लड कैपिलरीज हमारे चलती रहती हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ये इसको दोबारा से अच्छे से सुन लीजिए कि जो रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, ईच नेफ्रॉन के पास दो कैपिलरी रीजन से क्या करती है, ब्लड को अपनी जो होती है वो सप्लाई करती है, मतलब एफरेंट और इफरेंट के द्वारा, ठीक है। और ईच नेफ्रॉन जो होता है एक इनिशियल जो फिल्टरिंग कंपोनेंट्स जो होता है, यानी कि जो रीनल कैप्सकल्स हैं उस और एक ट्यूब्यूलर से क्या होता है, बना होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज होते हैं, मतलब वो उसके लिए स्पेशलाइज उसका काम होता है वही करना, ठीक है। उसके बाद है द रीनल कॉर्पस्कल फिल्टर आउट लार्ज सॉल्यूट्स, ठीक है। जो रीनल कॉर्पस्कल्स का ये क्या काम होता है कि जो लार्ज जो सॉल्यूट्स होते हैं ब्लड में से, उसको फिल्टर करना, ठीक है। और डिलीवरिंग वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट, जो वाटर होता है और स्मॉल सॉल्यूट होते हैं, उनको कहाँ करना, टू द रीनल ट्यूब्यूल फॉर द मॉडिफिकेशन, तो उसको क्या करना, मॉडिफिकेशन के लिए रीनल ट्यूब्यूल में भेज देना, मतलब ये काम होता है कॉर्पस्कल का। तो ये क्या करता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े लार्ज सॉल्यूट्स होते हैं, उसको क्या करना, फिल्टर करना, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड, ओके, ब्लड में से फिल्टर करना। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड होता है, छोटे सॉल्यूट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करना, छोटे सॉल्यूट्स को रीनल ट्यूब्यूल्स के लिए, रीनल ट्यूब्यूलर में उसको मॉडिफिकेशन के लिए सेंड कर देना। तो ये काम होता है, ठीक है। तो बच्चों अभी आप, मैं इसको ही समझा देती हूँ आपको एक बार, यहाँ से देखिए आप, मैं अब इसमें आपको नेफ्रॉन की पूरी कंपोनेंट समझा देती हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है क्या है ये, आप बताइए ये क्या है, बताया था ना मैंने आपको एनाटॉमी के, याद करिए क्या था ये था ग्लोमुलर, ठीक है, ये था ग्लोमुलस, और इसके बाहर है ये जो इसके बाहर है वो है ग्लोमुलर स्पेस है ये पूरा, ठीक है। और इसके बाहर ये जो है कैप्सूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इफ्रेन आर्टरीज़ है, ये जो इफ्रेन आर्टरीज़ है, ये जो ग्लोमुलस है, इस ग्लोमुलस में क्या करती है, ग्लोमुलस में वो लेके आती है ब्लड, ठीक है। तो ये जो होती है इफ्रेन आर्टरीज़ है, ये ग्लोमुलस में ब्लड लेके आई, ब्लड सप्लाई किया। अच्छा एक बात बता दूं, तो जो ग्लोमुलर जो ये सॉरी इफ्रेन जो आर्ट्रियोल्स हैं वो कैसी होती है, थोड़ी थिक चौड़ी होती हैं, ठीक है, ये वाइड होती हैं, और जो इफ्रेंट है वो थोड़ी नैरो होती है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जब ब्लड फ्लो के साथ इसमें आता है, ठीक है, बोमन कैप्सूल है ना ये, तो यहाँ पे जब ग्लोमुलर्स में आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये इतना फोर्स से आता है और यहाँ से जा नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी नैरो होती है, तो यहीं पे कलेक्ट होता है, और थोड़ा निकलता भी रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है इस स्पेस पे। तो यहाँ पर इसके साथ में क्या है, ये मैंने आपको पहले एनाटॉमी में बताया था, डायग्राम के थ्रू बताया था कि जो यहाँ पे इसमें जो होते हैं, जो यहाँ से ये फिर क्या होता है, फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है, यहाँ से ये फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है।
और पोडोसाइट्स करके यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो कि ये ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था आपको, वो इसके इनसाइड होती है अंदर। तो वो क्या करती है उसमें ऐसी एबिलिटी, और ये जो बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे, दिख नहीं रहा ठीक से लग रहा है, तो यहाँ पे जो बीच बीच में ये आप देख पा रहे होंगे, तो जो फोटोसाइट्स होते हैं उनके बीच में इस तरीके से स्लिट बने होते हैं, मतलब नालियाँ टाइप की बनी होती हैं छनने के लिए। तो वहाँ से वो क्या करते हैं और आते हैं, मान फ़िल्टर होता है यहाँ से, और फिल्टर होके क्या होता है कि कुछ तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया और ये अंदर चले गई यहाँ से, इसके साथ साथ जो होती है जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो साथ साथ चलेगी इसके, यहाँ से सीधे डीसीटी से सीधे वो वासा रेक्टा करके वो पूरा ऐसे करके आएगी, ठीक है, घूम के इसी के संग संग चलती है ट्यूब्यूल्स के साथ साथ। तो लेकिन अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से समझिए। तो यहाँ से जब ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो पीसीटी है, पीसीटी का मतलब क्या हुआ, जो पीसीटी है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन का हम पढ़ रहे स्ट्रक्चर, जो पीसीटी का मतलब पास, पी फॉर पास याद कर लीजिए। जो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे थोड़ा कन्वोल्यूटेड मतलब जो यहाँ पे एक कॉइल बनाया है इसने, एक गुच्छा मतलब थोड़ा सा घूम गया है, तो ये प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सी मतलब पास, और डिस्टल मतलब डी फॉर दूर, यानी कि इससे दूर है ये, ठीक है। ये वाला हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये वाला घुमा हुआ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। मैंने आपको एनाटॉमी में भी बताया था, पर अभी हम यहाँ पे इसके वर्क के संग बता रही हूँ। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द, मतलब यहाँ पे मतलब 99% या 80% जितना भी आप समझो, मोस्टली यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब किसका हो जाता है, जो कि हमारे बेनिफिशियल आइटम है, जो भी बेनिफिशियल सब्सटेंस है, लाइक वाटर है, आयंस है, ठीक है, शुगर है, ऑल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब यहाँ पे को क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो इसके संग संग चल रही होती है ना, ये इफ्रेन आर्टरीज यहाँ से चल रही होती है, तो उसके थ्रू ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ नीचे देखिए अच्छी से, ये जो प्रॉक्सिमल, ये जो पीसीटी है, इसको पीसीटी भी बोलते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अब नीचे आया, ठीक है, डाउन गया, तो ये जब डाउनवर्ड जा रहा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब ये डाउन को जा रहा है तो ये देखिए पतला हो गया है ना, तो ये जब डाउन को जा रहा है तो थोड़ा ये क्या होता है, पतला, तो इसको इसलिए बोलते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्ब। थिन मतलब पतली, डिसेंडिंग लिम्ब मतलब एक जो लूप ऑफ हैंडल है उसका उसका एक सेगमेंट है, ये पूरी जो है ये यू के, मैंने बताया था आपको, इसको लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं, और इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि जूड़े की पिन वुमेन लगाते हैं, उस तरह का यू शेप बनाता है ना। तो यहाँ पर का जो लूप है, जो ये लूप ऑफ हैंडले है, इसका जो डिसेंडिंग जो लिम्ब है, ये कैसा रहता है, थिन रहता है, ठीक है। और ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, देखिए ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, यहाँ पे वाटर का जो होता है वो परमिएबल होता है, वाटर का इसमें से छानने का काम होता है। अब ये देखिए डिसेंडिंग जो लिम है, अब ये ऊपर की ओर चढ़ रही है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की ओर जाती है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम, यानी कि चढ़ता हुआ असेंडिंग लिम, ठीक है। और ये डिसेंडिंग लिम, ये नीचे को उतरता हुआ डिसेंडिंग, ऊपर को चढ़ता हुआ असेंडिंग लिम, ठीक है। और ये जो असेंडिंग लिम है यहाँ पे देखिए थिक हो गया, थिक का मतलब होता है थोड़ा मोटा हो गया, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ गई। तो ये किस चीज़ के लिए परमिएबल है, ये जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता, ये सोल्यूट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये है ये ऊपर जाएंगे, ऊपर ये फिर ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे ये डीसीटी में आया है ना, ये डीसीटी में पहुँच गया। यहाँ पर भी ये जो होते हैं कुछ ऑब्जॉर्प्शन, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो यहाँ से कुछ रह गए होते हैं, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन फिर यहाँ पे होता है असेंडिंग लिम्ब में थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े बहुत रह जाता है वो यहाँ पे होता है डीसीटी पे, ठीक है। तो जो डीसीटी होती है ये आप देख पा रहे हैं, ये है डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डी फॉर दूर, पी फॉर पास, ऐसे याद कर लीजिए, किसके, इसके, ये, ठीक है, इसके ग्लोमेरुलस के जो पास है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, और जो दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। तो ये याद कर लिए, पी फॉर पास, डी फॉर दूर, तो ऐसा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये किसके, इसमें से क्या होता है फिर, अब यहाँ पे जो बचा हुआ होता है, जो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हमारे सब्सटेंसेस, जो न्यूट्रिएंट्स, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे रह गए हैं, वो यहाँ पे को रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आ गए, ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसको आराम से अपना काम करने देता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये कम आ रहे हैं
छन के, यहीं से छन के कम आए हैं, तो ये क्या करेगा, ये समझ जाता है कि यहाँ से कम आए तो इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, इसीलिए वो कम फिल्टर हुआ है, कम फिल्टर होके वो यहाँ पे पहुँचा है। तो ये उसको आगे नहीं, फिर क्या नहीं होने देगा, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, और वो क्या करेगा, अब समझ जाएगा कि ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो करेगा रेनिन को सिक्रीट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिन का सिक्रीट होगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो अभी मैंने बताया था आपको, जो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको मैसेज पहुँचेगा, और फिर वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करके जो ब्लड का लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो लेवल में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इतना याद करिए कि जब यहाँ से फिल्टर होते हुए आया है ब्लड, तो यहाँ पर जो इसके संग संग जो वासा रेक्टा भी चलती रहती है, वो सॉरी ये जो इफरेंट जो आर्ट्रियोल्स है वो भी साथ साथ चलती रहती है, तो जो भी रीअब्जॉर्प्शन का काम वो करती है। तो यहाँ पे जो है 90% या 80% समझ लीजिए रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, और जो फ्लूइड है वो यहाँ नीचे चलते गया, उसमें भी कुछ जो फ्लूइड है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रह गए हैं, जो कि हमारे फिर अब कहाँ पे पहुँचे हैं, लूप ऑफ हेनले के यहाँ ये वाटर के लिए परमिएबल है, कौन सा, जो कि डिसेंडिंग लिम है, और जो असेंडिंग लिम है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर को जा रही है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम, और असेंडिंग लिम जो होती है इसको थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम का, और ये डिसेंडिंग जो लिम है इसका ये थिन सेगमेंट है, ये भी आप मेंशन करिएगा और डायग्राम जरूर बनाइएगा। जो तो थिक सेगमेंट है वो क्या करता है, फिर आगे बढ़ के डीसीटी में यहाँ पे फिर इसका डीसीटी वाला पोर्शन आ जाता है, तो इसको डीसीटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ आयन और एसिड्स, ड्रग, टॉक्सिन, यानी कि उसका सिक्रीट करेगा ये, जो कि हमारे लिए वेस्ट है, उसको हमारे को नहीं चाहिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको तो ये सिक्रीट कर देगा। और क्या करेगा, जो भी रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसका, जो भी वेरिएबल्स हैं, मतलब कुछ रह गए हैं वो, जैसे कि वाटर है, सोडियम है, आयन है और कैल्शियम आयन है, तो उसको क्या करेगा, वो यहाँ से जो है दोबारा से सिक्रीट करेगा। ठीक है, और किसके थ्रू करेगा, यहाँ पे ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल, यहाँ पर जो है हार्मोन का भी कंट्रोल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया रेनिन, और फिर एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज आएगा वगैरह वगैरह, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना याद करिए अभी आप। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, फिर ये जो है जितना भी ये जो फ्लूइड है वो कहाँ पहुँच गया, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए सीधी जो जा रही है कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ा बहुत जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि वाटर है, और कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे को, और क्या होगा कि जो वेस्टेज है सिक्रीशन, वो हमारे सिक्रीट हो जाएंगे, जो वेस्ट है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और सिक्रीशन ऑफ द यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, इनका सबका क्या हो जाएगा, वो ये सॉरी यूरिया, सॉरी जो यहाँ पे जो होता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये इसमें यहाँ पे इस एरिया में किसका हो जाएगा, जो वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ द, यानी कि दोनों काम करता है यहाँ पे, और रीअब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा और सिक्रीशन का भी काम करेगा। जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब है जो भी हमारे जो काम की चीज़ें नहीं है, वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, वापस से यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाएंगी, यूरिन के साथ वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में ये कहाँ चले गया, फिर पेपिलरी डक्ट में चले गया, और डिलीवरी ऑफ यूरिन टू माइनर कैलिक्स। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था कि ये माइनर कैलिक्स में ओपन होता है, ये आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा जो ये बताया है, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, ये जो पूरा जो ये डायग्राम है, ये पूरा आपको उसमें देखने को मिलेगा। और अच्छा ये याद कर लीजिएगा, जो डिसेंडिंग लिम होती है वो मैंने क्या बोला था, वाटर के लिए परमिएबल है, और जो असेंडिंग लिम होती है वो क्या करेगी, वो सोडियम एंड जो क्लोराइड आयन होता है उसका क्या करेगी, वो एक लिमिट तक का रीअब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, जो असेंडिंग लिम है, असेंडिंग, और जो डिसेंडिंग है वो नहीं करेगी, असेंडिंग लिम करती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि ये जो डायग्राम है ये किसका है, जो आपने एक ट्रायंगुलर शेप देखा था ना, ट्रायंगुलर
जिसमें आपने क्या देखा था, एक किडनी का जो हमने कट वाला आपको दिखाया था, कट वाला सेगमेंट, तो उसमें जो आपने देखे थे किडनी के ट्रायंगुलर जो आपने देखे थे पिरामिड्स, ठीक है, तो वो जो पिरामिड्स थे उसी के अंदर का ये, उसके अंदर ही ये होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक का बताया, लेकिन उसमें तो मिलियन होते हैं ना, 1 मिलियन, उससे भी ज़्यादा ये नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक पिरामिड के अंदर से एक स्ट्रक्चर लेके आपको बताया है। तो यहाँ पे मैंने, अब आप याद कर लीजिए, तो ये जो मैंने बताया था, जब यूरिन क्या होती है, यूरिन का, अब यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो गई, तो यूरिन कहाँ जाएगी अब, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कहाँ मिली अब आके, उसके जो पिरामिड का जो आप याद करिए, जो उसका कोनिकल जो से वो था, यानी कि जो उसका एपेक्स था, वहाँ पे आके, यानी कि जो उसका नीचे का पोर्शन है, बेस क्या था उसका, ऊपर का जो बेस था, यानी कि जो उसका जो बेस ऊपर वाला था, चौड़ा वाला ब्रॉड एरिया बेस था, जो कि किडनी के कॉर्टिकल साइड को था, और जो उसका नैरो वाला था वो उस किडनी के इनसाइड को था, मतलब किडनी के अंदर के साइड को। तो जो वो नैरो वाला था वो ही यहाँ पे मिलता है, वो नैरो वाला जो था वो कहाँ पे ओपन होता है, माइनर कैलिक्स पे, आप याद करिए। फिर माइनर कैलिक्स कहाँ पे जाती है, जो पतली वाली जो देखी थी आपने कप लाइक शेप होती है, वो माइनर कैलिक्स थी, जो इससे अटैच रहती है। फिर माइनर कैलिक्स थोड़ी चौड़ी हो जाती है तो उसको मेजर कैलिक्स बोलते हैं। फिर वो थोड़ी नीचे जाके चौड़ी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। फिर उसके बाद रीनल पेल्विस किस में मिलता है, यूरिटर में मिलता है। फिर यूरिटर किस में मिलता है, ब्लडर में ओपन होता है, और ब्लडर में यूरिन का कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से यूरिन जो होता है हमारे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। तो मैंने जस्ट आपको एक कोशिश किया था इसको बताऊं मैं आपको। और यहाँ पे अगर एक बार और आप देख लें तो ये जो है, यहाँ पे ये जो है बोमन कैप्सूल में देखा आपने, ये जो यहाँ पे एफ्रेन आर्टरीज और ये जो भी आर्टरीज आई हैं, यहाँ पे 100% रिमेनिंग है अभी, जो भी पार्टिकल्स हैं जो इससे फिल्टर हो गए। यहाँ पे सिर्फ फिल्टर का काम होता है, ठीक है, फिल्टर का काम हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पैरोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, ये है जो घूमी हुई है, यहाँ पे 80% रीऑब्जर्प्शन हो जाता है, जैसे मैंने बताया। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं डायग्राम में, तो काफ़ी मार्क आपको गेन कर लेंगे। तो 80% रीऑब्जर्प्शन आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है, ठीक है। और कौन कौन सा होता है वो आप नाम भी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो मैंने अभी आगे बता दिया था आपको, ठीक है। और जो रिमेनिंग 20% यहाँ पे अभी भी रह गया है, ठीक है, यहाँ पे अभी ये 80% यहाँ पे क्या हो गया, रीऑब्जॉर्ब हो गया, अभी यहाँ पे 20% और रिमेनिंग है पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब क्या होगी, ये वाली जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है अब ये स्ट्रेट हो गई, ठीक है, और ये सीधे लूप ऑफ हेनले में जाके पहुँच गई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है नीचे पहुँची लूप ऑफ हेनले, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर ये जो है पतली है, ये मैंने बताया था आपको, ये थिन सेगमेंट है डिसेंडिंग, और ये थोड़ा थिक है, ये हो गया असेंडिंग। ये वाटर के लिए परमिएबल है, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, जो सोडियम क्लोराइड वगैरह जो भी है वो रीअब्जॉर्प्शन किया इसने। अब ये क्या हो गई, ये ऊपर पहुँची, यहाँ पे को जो ये देखो, जो यहाँ पे था ये 20% जो रिमेनिंग हो गया था, अब 10% ये यहाँ पे फिर से रीअब्जॉर्प्शन का काम हुआ, किसमें, जो असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उसका जो थिन सेगमेंट है, वहाँ पे 10% रिमेनिंग अभी यहाँ पे जो बचा हुआ था वो भी रीअब्जॉर्ब्ड हो गया, जो सोल्यूबल है, जो कि हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो 10% अभी भी रिमेनिंग बचा है, ठीक है, ये 10% जो रिमेनिंग बचा है, ये क्या हुआ, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचा, ठीक है। ये है घूमी हुई डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो मैंने अभी आगे समझा दिया आपको। तो यहाँ पे कोई 6% रिमेनिंग जो पर्सन है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो गया, ठीक है। जो 10% बचा था उसमें से 6% रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। अब वो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे आके जब ये इसमें जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो 4% अभी भी इसमें रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया अब फ्लूइड। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ कि 4% जो रिमेनिंग था वो भी क्या हो गया, आउटर जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे उसको रीअब्जॉर्ब हो गया। कहाँ पे, जो कलेक्टिंग डक्ट की जो आउटर कंट्रोलिंग, जो आउटर मेडुलरी जो कलेक्टिंग डक्ट का जो आउटर मेडुलरी एरिया है वहाँ पर ये हो गया क्या, एब्जॉर्ब हो गया। कितना था जो बचा हुआ लास्ट का, 4%। अब उसके बाद बाकी तो क्या हुआ, फिर ये इनर मेडुलरी कंट्रोलिंग कलेक्टिंग डक्ट, ये इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है जो यूरिन के फॉर्म में बाहर यूरिन को
आउट कर देगी, ठीक है। तो यूरिनरी जो होता है फिर वो यूरिन जो होता है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये आउटर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया, 4% रीअब्जॉर्ब हो गया, और जो इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे अब क्या हो रहा है, यूरिन के फॉर्मेशन पूरा अच्छे से यूरिन के फॉर्म में वो बाहर आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से है वो बाहर आ गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा समझाने की ट्राई किया है, और आपको मैंने ये नोट्स भी दे दिए। तो आप क्या करिए, ये बस नोट्स लिख दीजिए और ये डायग्राम को बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए एंड करते हैं, और अब इसके बाद में दूसरे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और फिर कंपोनेंट ऑफ यूरिन, इस तरीके से फिजियोलॉजी कंप्लीट करूँगी और भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।